बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी तवज्जो से समझिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल करते हुए इन दोनों कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट से हम स्टार्ट करते हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। यानी वो इवेंट्स जो एक दूसरे की अकरेंस को मुतासर नहीं करते, उन इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे देखें, आपने एक सिक्का टॉस किया और एक लूडो का दाना टॉस कर दिया, तो सिक्के के जो रिजल्ट्स हैं हेड और टेल, इनका कोई इन्फ्लुएंस लूडो के दाने के रिजल्ट्स पे नहीं है। इसी तरह जो लूडो के दाने के रिजल्ट्स हैं, इनका कोई इन्फ्लुएंस जो है वो हेड और टेल सिक्के के रिजल्ट्स पे नहीं है। मज़ीद देखें, अली और उस्मान ने पेपर दिए, एग्ज़ाम दिया। अली का पास होना या फेल होना ये इफ़ेक्ट नहीं करता उस्मान के पास होने और फेल होने को। सिमिलर पैटर्न, उस्मान का पास या फेल होना अली के पास या फेल होने को इफ़ेक्ट नहीं करता। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। बर्थ है, बॉय होगा या गर्ल है, ये बर्थ एक फीमेल की है, इसी तरह एक और फीमेल है जिसकी बर्थ को आप स्टडी कर रहे हैं, तो दोनों को लड़के हो जाएं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर दोनों को लड़कियां हो जाएं, हो सकता है एक के पास लड़का पैदा हो, दूसरी के पास लड़की पैदा हो, तो ये दोनों की जो बर्थ है फीमेल की, वो आपस में इंडिपेंडेंट है। दूसरी खास बात ये कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं वो विद रिप्लेसमेंट क्राइटेरिया में होल्ड करते हैं। नोटिस करें ज़रा, व्हेन द सिलेक्शन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विद रिप्लेसमेंट द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। यानी अगर हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया विद रिप्लेसमेंट, अब ये विद रिप्लेसमेंट का तस्वर आपने क्लियर करना है। विद रिप्लेसमेंट होता है बेटा कि आप एक एक करके चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं और जो चीज़ आप ड्रॉ करते हैं उसे अगली ड्राइंग से पहले फिर बीच में मिला देते हैं, तो दैट्स कॉल्ड विद रिप्लेसमेंट। जैसे देखें, हमने एक पर्ची उठाई, यानी 20 पर्चियाँ हैं, उनमें से एक पर्ची मैंने उठाई, उसमें नाम नोट किया और उस पर्ची को मैंने फिर बीच में डाल दिया, फिर मिक्स किया, मिक्स करके मैंने फिर एक पर्ची उठाई। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वही पर्ची जो पहले निकली थी वही फिर निकला है। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट होना, यानी एक का रिजल्ट दूसरे पे असरअंदाज नहीं हो रहा, क्योंकि जो चीज़ आप निकालते हैं उसे फिर बीच में मिला देते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट की सूरत में हमारे पास ये रिजल्ट जो है ना ये होल्ड करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको ब्रेक कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से हम स्टडी करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। देखें, एक हाथ में आपने सिक्का पकड़ा, एक हाथ में आपने लूडो का दाना पकड़ा। अब सिक्के के जो रिजल्ट्स हैं वो हेड एंड टेल है और दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ये बिल्कुल जेन्युइन सिक्के की सूरत में है कि सिक्का अगर फेयर है। सिमिलर पैटर्न, एक हाथ में आपने लूडो का दाना पकड़ा और ये दाना बिल्कुल फेयर है, इसके ऊपर जो 1 2 3 4 5 6 हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/6। ये 1/2 और ये 1/6 इनकी इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप इन दोनों को एक ही हाथ में पकड़ के कंबाइन रोल करें, यानी सिक्के और लूडो के दाने को एक हाथ में पकड़ के आप थ्रो कर दें, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगी वो फिर कुछ इस तरह होगी। 1 के साथ हेड आ जाए, 2 के साथ हेड, 3 के साथ हेड, 4 के साथ हेड, 5 के साथ हेड, 6 के साथ हेड, 1 के साथ टेल, 2 के साथ टेल, 3 के साथ टेल, 4 के साथ टेल, 5 के साथ टेल, 6 के साथ टेल। अब हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटी है बेटा वो आ गई 12। तो अब इन 12 पॉसिबिलिटीज़ का जो रिजल्ट है वो 1/12 शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी, यानी हर पेयर की प्रोबेबिलिटी। इस पेयर की प्रोबेबिलिटी भी यही है, इस पेयर की प्रोबेबिलिटी भी यही है, इस पेयर की प्रोबेबिलिटी भी यही है। क्यों ऐसा हुआ?
क्योंकि ऊपर 2 पॉइंट थे हेड और टेल, तो प्रोबेबिलिटी 1/2। यहाँ 6 पॉइंट्स थे तो प्रोबेबिलिटी 1/6। यहाँ पर 12 पॉइंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी 1/12। अब हम देखते हैं कि अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, यानी सिक्के के रिजल्ट्स और लूडो के दाने के रिजल्ट्स, अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो फिर ये इस फॉर्म में लिखे जाएंगे। अब यहाँ पर ए और बी जो है आप कोई नाम रख लें, मसलन मैं ए जो है उसको हेड कहता हूँ और जो बी है उसका नाम मैंने 6 रख दिया। अब यहाँ ए की जगह हेड और बी की जगह 6 लिखने से ये शेप आपके पास बन जाएगी, यानी हेड और 6। इसी तरह हेड और 6 की प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी जो हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 यहाँ पर आ गई। जो 6 की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है ये 1/6 यहाँ पर आ गई, और हेड और 6 दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी जो है ये 1/12 है, ये यहाँ पर आ गई। तो देखें लेफ्ट साइड जो है ये राइट के इक्वल आ गई है। तो अगर ये लेफ्ट राइट के इक्वल आ जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि हेड का आना और 6 नंबर का आना ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अब इसी चीज़ को अगर हम एक वेन डायग्राम में डिस्प्ले कर लें, यानी एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें इवेंट ए पड़ा हुआ है और इस सैंपल स्पेस के पॉसिबल पॉइंट जो हैं वो हैं NS1 और ये इवेंट ए। इस सैंपल स्पेस के पॉसिबल पॉइंट जो हैं वो NS2 हैं और ये बी जो है इस में एक इवेंट पड़ा हुआ है। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल इनकी फाइंड आउट करें तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इंडिपेंडेंट की सूरत में होगा। इन इंडिपेंडेंट की सूरत में क्या है कि ये दोनों इवेंट जो है कि ब्रेक होके ऐसे लिखे जाएंगे। और दूसरी खास बात ये कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो फिर ए बी ओवर ए जो है ये कंडीशनल फॉर्म के अंदर है। कंडीशनल फॉर्म के अंदर ये ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर आपने ये रखना है ए और बी, और फिर ये जो यहाँ से ए होगा ये निचले ए से काट के तो आंसर आपका बी आ जाएगा। इसी तरह बी ओवर ए, यानी बी इवेंट आता है इस शर्त पे कि ए इवेंट आता है इस शर्त पे कि बी अकर हो चुका है, तो इसको आप कंडीशनल फॉर्म में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंडिपेंडेंट की सूरत में ए और बी को आप ब्रेक कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। ये फिर ब्रेक के जो है ये बी निचले बी से कट जाएगा, तो फिर पीछे आपके पास खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रह जाएगा। ये है इंडिपेंडेंट जो इवेंट्स हैं उनकी डीकम्पोजिशन। तो मज़ीद देखें जो डिपेंडेंट इवेंट है वो क्या है। डिपेंडेंट इवेंट वो हैं कि जो एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को, एक दूसरे की अक्रेंस को इफेक्ट करता है। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिपेंडेंट if occurrence of one event affects the occurrence of other event। For example, ताश के 52 पत्ते हैं, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/52 है। अब ये पत्ता जो आपने निकाला इसे आपने बीच में नहीं रखा, यानी जो निकाला उसे आपने साइड पर रख दिया। तो अब आपके पास जो कार्ड बचे हैं वो 51 है। अब यहाँ से जो कार्ड निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/51। अगर आप इसे भी बीच में नहीं मिलाते तो फिर बाकी कितने बचे 50। अब यहाँ से जो कार्ड निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/50। तो नोट करें कि 52 थी, फिर 51 हुई, फिर आपके पास ये 1/50 है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी जो है वो इफेक्ट होती जा रही है। क्यों इफेक्ट हो रही है? क्योंकि जो पत्ता आप निकाल रहे हैं उसे आप बीच में नहीं डाल रहे। और ये स्टेटमेंट जो है ये यहाँ नोट की सूरत में भी लिखी हुई है। When the selection criteria is based on without replacement, without replacement mean कि जो पत्ता आपने निकाला उसे आपने बीच में नहीं डाला, तो events are dependent। तो ये जो dependent form है, probability of A intersection B is not equal to probability of A and probability of B। ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये कभी भी ब्रेक करके इक्वालिटी में नहीं आते, क्योंकि ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब डिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर
ये 3 स्पेशलिटीज़ हैं, ये आपने जहन में रखनी है। 2 इवेंट्स दैट आर इंडिपेंडेंट कैन नेवर बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट इवेंट जो हैं वो कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। 2 इवेंट्स दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट। और इसी तरह वाइस वर्सा, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते। 2 इवेंट्स दैट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मे बी इंडिपेंडेंट आर डिपेंडेंट। उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अब डिपेंडेंट इवेंट्स की सूरत में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये था बेटा आज का हमारा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट का तस्वर क्लियर किया। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।